Good morning, students. Your warm welcome in my YouTube channel. Now I am going to explain this chapter, The Great Stone Face, first. So hope you are ready to listen this. The Great Stone Face first. Before you read, seen from a distance, hilltops and huge rocks seem to assume various shapes. They may resemble an animal or a human figure. People attribute stories to these shapes. Some stories come true, others don't. The Great Stone Face is one such shape that reminds the inhabitants of the valley of a prophecy. What was it? Did it come true? तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, यानी जैसा कि आप यहाँ ग्रेट स्टोन फेस को देख रहे हैं, एक चेहरा इंसान जैसा बिल्कुल नज़र आ रहा है और ये पहाड़ की चोटी है, हिल टॉप्स है, उसके अंदर एक इंसान का चेहरा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर यही ऑथर बता रहा है कि अगर किसी एक दूरी से हम हिल टॉप्स को और बड़े बड़े पत्थरों को देखें तो ये कैसा लगता था, जैसे कि बहुत सारे शेप्स इस हिल टॉप्स और बड़े बड़े पत्थरों के अंदर नजर आते थे। और अक्सर ये कैसे लगते थे, दे में रिसेंबल एन एनिमल और अ ह्यूमन फिगर। और ये रिसेंबल मीन्स होता है किसी के जैसा लगना। तो ये ऐसे लगते थे जैसे जानवर का चेहरा है या फिर किसी इंसान के चेहरे से मिलता था, इस तरह की फिगर नजर आती थी। पीपल एट्रीब्यूट स्टोरीज टू दीज शेप्स। लोगों की खासियत होती है कि वो कहानियां बनाना शुरू कर देते हैं, तो वो लोग इसके बारे में कहानियां बनाते थे। सम स्टोरीज कम ट्रू, कुछ कहानियां जो हैं सच भी हो जाती हैं, अदर्स डोंट, और कुछ सच नहीं होती हैं। द ग्रेट स्टोन फेस इज वन सच शेप दैट रिमाइंड्स द इनहेबिटेंट ऑफ द वैली ऑफ अ प्रोफेसी। इनहेबिटेंट ऑफ द वैली ऑफ अ प्रोफेसी, इस वैली का जो इनहेबिटेंट था, इसके बारे में एक प्रोफेसी यानी पेशिनगोई यानी भविष्यवाणी की गई थी। तो इसी तरह की जो है ये जो ग्रेट स्टोन फेस है, इसी तरह का एक शेप है जो हमें रिमाइंड कराता था या कराता है उस इनहेबिटेंट की प्रोफेसी के बारे में जो वैली के बारे में की गई थी। व्हाट वाज इट, क्या प्रोफेसी थी वो। डिड इट कम ट्रू, क्या ये सच हुई। वन आफ्टरनून, एक दोपहर के बाद का टाइम है। व्हेन द सन वाज गोइंग डाउन, सूरज डूबने जा रहा है। अ मदर एंड हर लिटिल बॉय सैट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज। एक औरत है या एक लेडी है, उसका बेटा है, वो दोनों अपने कॉटेज जो उनका घर है उसके दरवाजे पे बैठे हुए हैं। टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस, और वो दोनों बात कर रहे हैं ग्रेट स्टोन फेस के बारे में। दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आईज एंड देयर इट वाज प्लेन टू बी सीन। वो सिर्फ अपनी आंखें उठाते हैं, नजरें उठाते हैं, और वहीं बैठे बैठे उनकी नजरें सीधी कहाँ चली जाती हैं, वो ग्रेट स्टोन फेस पर चली जाती हैं। प्लेन टू बी सीन यानी बिल्कुल सीधा प्लेन है, उसको देखा जाना आसान है। थो माइल्स अवे, हालांकि वो बहुत दूर है, लेकिन उनके घर के दरवाजे पर जब वो बैठ के दोनों अपनी नजरें उठाते हैं तो उनकी नजरें सीधी ग्रेट स्टोन फेस पे जाती हैं। विद द सनशाइन ब्राइटनिंग ऑल इट्स फीचर्स, और सूरज चमक रहा है और सूरज की रोशनी में उसकी जो ग्रेट स्टोन फेस की सारी फीचर्स हैं वो चमक रही हैं। एंड व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस, और ये ग्रेट स्टोन फेस क्या था। द ग्रेट स्टोन फेस वाज अ वर्क ऑफ नेचर। ये कुदरत का एक काम था, कुदरत के जरिए से किया गया एक वर्क था। फॉर्म्ड ऑन द परपेंडिकुलर साइड ऑफ अ माउंटेन बाय सम इमेंस रॉक्स। इमेंस मीन्स होता है डियर स्टूडेंट्स बड़े, रॉक्स पत्थर, बड़े बड़े पत्थर। तो ये जो है ग्रेट स्टोन फेस की शक्ल कैसे तैयार हुई थी, ये कैसे फॉर्म हुआ था। तो ये परपेंडिकुलर, जो हिल टॉप का एक तरह से फेस होता है, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर साइड ऑफ अ माउंटेन। यानी देखिए इसका मीनिंग भी लिखा हुआ, क्लिफ ऑफ और रॉक फेस, यानी किसी रॉक का जो चेहरा होता है दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। तो ये एक परपेंडिकुलर पहाड़ का जो है परपेंडिकुलर साइड, उसका जो चेहरा था, वहां पर कुछ पत्थर जमा हो गए थे बड़े बड़े, विच हैड बीन थ्रोन टुगेदर सो दैट, वो आकर एक जगह जमा हो गए थे गिर के। व्हेन व्यूड एट अ प्रॉपर डिस्टेंस
दे रिसेंबल्ड द फीचर ऑफ अ ह्यूमन फेस। तो प्रॉपर अगर डिस्टेंस से इसको देखा जाता था इन पत्थरों को, तो वो बिल्कुल ऐसा नजर आता था जैसे ये एक ह्यूमन फेस है, एक मानव का चेहरा है, एक इंसान का चेहरा है। इफ द स्पेक्टेटर अप्रोच टू नियर, ही लॉस्ट द आउटलाइन ऑफ द एनर्मस फेस एंड कुड सी ओनली अ लीप ऑफ गिगेंटिक रॉक्स पाइल्ड वन अपॉन अनदर। लेकिन जब लोग इसको देखने के लिए और ज्यादा करीब आते थे, स्पेक्टेटर, दर्शक, ऑडियंस और करीब आती थी इसको देखने के लिए, तो जो आउटलाइन थी वो लॉस्ट हो जाती थी, खत्म हो जाती थी उस बड़े चेहरे की। अब वो चेहरे जैसा नजर नहीं आता था, बल्कि पत्थरों का ढेर नजर आता था। लेकिन दूर से देखने पे वो एक ह्यूमन फिगर लगता था। But seen from a distance, the clouds clustering about it, the great stone face seemed positively to be alive. लेकिन जब वो लोग दूरी से देखते थे, जब जो भी इसको दूर से देखता था, तो बादल इसको घेरे हुए नजर आते थे कि जैसे बादलों ने घेरा हुआ है, और वो बड़ा सा एक चेहरा नजर आता था, और बिल्कुल ऐसे जैसे कि जिंदा इंसान खड़ा है, बहुत बड़ा जिंदा अलाइव मैन नजर आता था, वो खड़ा हुआ है। इट वॉज द बिलीफ of many people that the valley owed much of its fertility to the benign face that was continually beaming over it. और लोगों का इट वॉज द बिलीफ, लोगों का ये विश्वास था, ये मानना था बहुत सारे लोगों का, कि वैली के अंदर जितना भी ओव्ड मच ऑफ इट्स फर्टिलिटी, यानी जितनी भी इसमें फर्टिलिटी है, ओव्ड माने होता है, उसकी वजह क्या है, वो इसकी जो लगातार कंटिन्यूअली जो बीमिंग है ओवर इट, वैली के ऊपर जो लगातार इसकी छाया पड़ रही है, शेड पड़ रही है, या बीम पड़ रहा है, किसका, ग्रेट स्टोन फेस का, इसी वजह से ये वैली इतनी फर्टाइल है और इसमें इतना सारा खाने पीने का इंतजाम है। बिनाइन मीन्स होता है डियर स्टूडेंट्स, ये काइंड और जेंटल, यानी ये जो बिनाइन फेस है और लगातार इसका बीम पड़ रहा है, इसकी वजह से ये इतनी फर्टाइल है वैली। A mother and her little boy, as we said earlier, sat at the door of their cottage, gazing at the great stone face and talking about it. तो एक लेडी, एक माँ और उसका छोटा सा बच्चा, जैसा कि हमने अभी पहले बताया था, वो अपने डोर पर, गेट घर के दरवाजे पर बैठे हुए हैं, कॉटेज के दरवाजे पर, और गेजिंग, और वो उसको गेज कर रहे हैं, निहार रहे हैं, देख रहे हैं ग्रेट स्टोन फेस को, और उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। द चाइल्ड्स नेम वॉज अर्नेस्ट, बच्चे का नाम अर्नेस्ट है। मदर सैड ही वाइल द ग्रेट स्टोन फेस स्माइल्ड ऑन हिम, यानी कि बच्चा अपनी माँ से जब ये बात कहता है, उस दौरान ग्रेट स्टोन उसके ऊपर मुस्कुराता है। तो बच्चा क्या कहता है, आई विश दैट इट कुड स्पीक, मैं ये चाहता हूं माँ कि ये बोलता, फॉर इट लुक्स सो वेरी काइंडली दैट इट्स वॉइस मस्ट इंडीड बी प्लीजेंट। और माँ, जैसा कि वो बच्चा कहता है, माँ जैसा कि ये देखने में इतना अच्छा लगता है इसका फेस, तो जब ये बोलेगा, अगर ये बोलेगा तो मुझे इस बात का यकीन है, मुझे इस बात का यकीन है कि इसकी आवाज भी बहुत प्लीजेंट होगी, बहुत सुहावनी होगी, बहुत अच्छी होगी। इफ आई एवर सी अ मैन विथ सच अ फेस आई शुड लव हिम वेरी मच। और वो बच्चा माँ से कहता है, माँ अगर मैं ऐसा कोई, मुझे जिंदगी में कोई ऐसा इंसान मिल जाए, ऐसे इंसान को मैं देखूंगा तो मैं उससे बहुत मोहब्बत करूंगा, मैं उससे बहुत प्यार करूंगा। इफ एन ओल्ड प्रोफेसी शुड कम टू पास आंसर्ड हिज मदर, उसकी माँ उसको जवाब देती है कि अगर जो ओल्ड प्रोफेसी है वो अभी पास नहीं हुई है, यानी इफ एन ओल्ड प्रोफेसी शुड कम टू पास, ओल्ड प्रोफेसी जो पुरानी पेशिन गोई है, अगर वो उसको अभी पास होना नहीं चाहिए, पास होना चाहिए। आंसर्ड इज मदर, वी मे सी अ मैन सम टाइम विद एग्जैक्टली सच अ फेस एज दैट। और वो क्या कहती है कि वो क्योंकि भविष्यवाणी पुराने जमाने में की गई है कि एक ऐसा, वो उसको जवाब देती है अपने बेटे को कि एक ऐसा बेटा जरूर आदमी आएगा जो इसका फेस इस फेस से मैच करेगा। व्हाट प्रोफेसी
डू यू मीन डियर मदर ईगरली इंक्वायर्ड अर्नेस्ट, प्लीज टेल मी अबाउट। और फौरन ही वो बच्चा बहुत ज्यादा ईगर उत्सुक हो जाता है, वो अपनी माँ से कहता है कि माँ वो कौन सी प्रोफेसी है, कौन सी प्रोफेसी है वो मुझे बताओ, और जिसकी वो कौन सी प्रोफेसी है मुझे बताओ, यानी कौन सी वो भविष्यवाणी है मुझे बताइए उसके बारे में। वो बहुत उससे इंक्वायरी करने लगता है, प्लीज टेल मी अबाउट, उसके बारे में मुझे बताइए। सो हिज मदर टोल्ड हिम अ स्टोरी दैट हर ओन मदर हैड टोल्ड हर। तो उसकी माँ उसको वो बात बताती है जो उसकी माँ ने, यानी उसकी माँ की माँ ने उसको बताई थी। व्हेन शी हरसेल्फ वाज यंगर देन लिटिल अर्नेस्ट, जब वो अर्नेस्ट यानी अपने बेटे से भी छोटी थी। दैट एट सम फ्यूचर डे अ चाइल्ड शुड बी बॉर्न। और उसकी माँ ने ये बताया था, यानी बच्चे की माँ की माँ ने, कि फ्यूचर में एक बच्चा पैदा होगा, नियर हेयर यहीं कहीं, who was destined to become the greatest and noblest person of his time and whose face in manhood should bear an exact resemblance to the great stone face। और उसकी माँ ने क्या बताया था, डेस्टाइंड ये बताया था। डेस्टाइंड मीन्स ये होता है भाग्य में लिखा होना या लिखा होगा, यानी कि हु वॉज डेस्टाइंड टू बिकम द ग्रेटेस्ट एंड नोबलेस्ट, उसके भाग्य में लिखा होगा कि वो बहुत महान होगा, बहुत ही नोबल पर्सन होगा अपने टाइम का, और उसका फेस जो होगा वो बिल्कुल शुड बियर एन एग्जैक्ट रिजेम्बलेंस, बिल्कुल इस जैसा होगा जैसा कि ये ग्रेट स्टोन फेस है। मैनी स्टिल हैड फेथ इन दिस ओल्ड प्रोफेसी। तो उसने बताया कि बहुत सारे लोग इस प्रोफेसी पे यकीन करते हैं, बट द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी हैड नॉट येट अपीयर्ड। बहुत सारे लोग इस पे विश्वास करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको आइडियल टॉक, बेकार की बात, फजूल बात मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। एट ऑल इवेंट्स द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी हैड नॉट येट अपीयर्ड, यानी अब तक की जितनी भी, उसकी माँ ने अपने बेटे को बताया कि अब तक की जितनी भी घटनाएं घटी हैं, एट ऑल इवेंट्स, इससे ये पता चलता है कि अभी तक ये ग्रेट स्टोन फेस वाला जो मैन है ये अभी तक अपीयर्ड नहीं हुआ है, नजर नहीं आया है। ओ मदर, ओ मदर, क्राइड अर्नेस्ट क्लैपिंग हिज हैंड्स अबव हिज हेड, आई डू होप दैट आई शैल लिव टू सी हिम। वो कहता है, अरे माँ, बहुत चिल्लाता है वो जोश के साथ, और अब तालियां बजाने लगता है। हिज हैंड्स अबव हिज हेड, अपने सर के ऊपर हाथ उठा के तालियां बजाने लगता है। इट वॉज प्रॉपर शी थॉट, सॉरी, आई डू होप दैट आई शैल लिव टू सी हिम। और वो कहता है, मुझे ये उम्मीद है कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा और मैं उसको देखूंगा। हिज मदर वॉज एन अफेक्शनेट एंड थॉटफुल वुमेन। उसकी माँ जो होती है वो बहुत उससे लविंग मदर होती है, उससे प्यार करती है और बहुत समझदार होती है, थॉटफुल होती है, सूझबूझ वाली होती है। इट वॉज प्रॉपर शी थॉट नॉट टू डिस्करेज दैट फैंसीफुल होप्स ऑफ हर लिटिल बॉय। और इट वॉज प्रॉपर, वो क्या करती है, शी थॉट, वो सोचती है, नॉट टू डिस्करेज, के मुझे इसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए, द फैंसीफुल होप्स ऑफ हर लिटिल बॉय, और जो उसके छोटे से बच्चे की फैंसीफुल होप्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फैंसीफुल होप्स माने क्या होता है, इमेजिनेटिव जो चीजें होती है ना, दैट इज कॉल्ड फैंसीफुल, काल्पनिक चीजें जो होती हैं। तो जो भी मेरे बच्चे ने कल्पना की है या सोचा है, उनको मुझे डिस्करेज नहीं करना चाहिए उसको। तो वो कहती है, सो शी सैड टू हिम परहैप्स यू मे, हाँ तुम जरूर देखोगे, ऐसा जो बात तुमने बोली है ऐसा जरूर होगा। एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगॉट द स्टोरी दैट हिज मदर टोल्ड हिम। तो अर्नेस्ट वो कभी भी कहानी नहीं भूलता था जो उसकी माँ ने उसको बताई थी। इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड वेन एवर ही लुक्ड अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस। और जब भी वो ग्रेट स्टोन फेस को देखता था, फौरन उसके जहन में वो बात रिमाइंड हो जाती थी, उसको याद आ जाती थी जब भी वो उसको देखता था। ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन द लॉग कॉटेज वेयर ही वॉज बॉर्न। तो उसने अपना बचपन वहीं गुजारा, उसी कॉटेज में जहां वो पैदा हुआ था। वॉज ड्यूटीफुल टू हिज मदर, और बहुत ज्यादा ड्यूटीफुल, अपनी ड्यूटी को निभाते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, अपनी माँ की मदद करते हुए। टू हर इन मैनी थिंग्स, बहुत सारे कामों में। असिस्टिंग हर मच विद हिज लिटिल हैंड्स, अपने छोटे छोटे हाथों से वो अपनी माँ की मदद करता था।
एंड मोर विद हिज लविंग हार्ट, और अपने जो दिल था उसमें उसके दिल में उसकी माँ की मोहब्बत बहुत ज्यादा थी. इन दिस मैनर फ्रॉम अ हैप्पी yet often pensive child he grew up to be a mild and quiet youth. तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से वो बड़ा हो गया. ग्रीव अप टू बी अ माइल्ड, बहुत ही नरम मिजाज, बहुत ही खामोश, इस तरह का नौजवान वो बड़े होके बना. अर्नेस्ट जो था, अर्नेस्ट हैड नो टीचर. अब देखिए यहाँ दो हैड लगे हुए हैं, इसका मतलब है एक हैड किसी के पास कुछ है, एक हैड टेंस बताता है. अर्नेस्ट हैड नो टीचर बट द ग्रेट स्टोन फेस बिकेम वन टू हिम. उसका कोई टीचर नहीं था, लेकिन ग्रेट स्टोन फेस जो था वो उसका टीचर था. When the work of the day was over, he would gaze at it for hours until he began to imagine that those vast features recognized him and gave him a smile of kindness and encouragement. तो जब उसका काम खत्म हो जाता था तो वो उसको आकर बैठ के देखने लगता था, गेज करने लगता था. और कब तक देखता था? जब तक उसको ये विश्वास यानी कि ये इमेजिन नहीं करने लगता था कि वो जो फीचर्स हैं ग्रेट स्टोन फेस की, अब वो भी उसको रिकॉग्नाइज कर रही हैं, देख रही हैं, और उसको एक काइंडनेस वाला स्माइल और एनकरेजमेंट उसको दे रही हैं. तब तक वो उसको देखता रहता था, जब तक उसको ये महसूस नहीं होने लगता था. अबाउट दिस टाइम देयर वेंट अ र्यूमर throughout the valley that the great man who was to bear a resemblance to the great stone face had appeared at last. और वैली में क्या हुआ, एक अफवाह उड़ी, चारों तरफ ये बात फैल गई कि जो ग्रेट स्टोन फेस जिसका इंतजार हो रहा था और जो कि ग्रेट स्टोन फेस से मैच करता है, उसका फेस आखिरकार वो मिल ही गया, वो दिख ही गया, वो आ ही गया. इस तरह के चर्चे होने लगे वैली के अंदर. It seems that many years before a young man had left the valley and settled at a distant seaport. और क्या पता चला? ये पता चला कि एक आदमी बहुत साल पहले यहाँ से चला गया था वैली छोड़कर, और वो सी पोर्ट पर सेटल्ड हो गया था. और गैदर गोल्ड विच वॉज हिज नेम, उसका नाम क्या था? गैदर गोल्ड, सोने को इकट्ठा करने वाला गैदर गोल्ड नाम है उसका. हैड सेट अप एज अ शॉपकीपर एंड बीइंग शार्प इन बिजनेस मैटर्स. और उसने अपनी एक शॉपकीपर के तौर पे वो वहां पे जाके सेट हो गया था, दुकानदार, और वो बिजनेस मैटर्स में, बिजनेस के मामलों में बहुत तेज है. हैड बिकम सो वेरी रिच, और वो बहुत मालदार हो गया. दैट इट वुड हैव टेकन हिम 100 years ओनली टू काउंट हिज वेल्थ. और इतना मालदार हो गया कि उसके माल को गिनने में ही सालों लग जाएंगे, सैकड़ों साल लग जाएंगे, सौयों साल लग जाएंगे. इन टाइम ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली, और इस वक्त उसने अपनी यानी कि वैली के बारे में, जहां वो पैदा हुआ उसके बारे में सोचा है. एंड डिसाइडेड टू गो बैक, और उसने वापस आने के बारे में सोचा है यहाँ पर. एंड हिज डेज वेयर ही हैड बीन बॉर्न, और वो अपने बाकी दिन जिंदगी के यहाँ गुजारेगा जहां वो पैदा हुआ. अर्नेस्ट had been deeply stirred by the idea that the great man, the noble man, the man of prophecy, after so many ages of delay, was at length to be seen in his native valley. While the boy was still gazing up the valley one day and imagining that the great stone face returned his gaze, the noise of wheels was heard, and a crowd of people cried, "Here comes the great Mr. Gather Gold." तो अर्नेस्ट हैड बीन डीपली स्टिर्ड. डीपली स्टिर्ड का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स के स्टिर्ड मीन्स इमोशंस का आना. यानी अर्नेस्ट को जो है बहुत ज्यादा इमोशंस, ख्याल आते थे, आइडिया आते थे कि ग्रेट मैन, जो नोबल मैन है, द मैन ऑफ प्रोफेसी है, जिसके बारे में प्रोफेसी है, आफ्टर सो मैनी एजेस ऑफ डिले, इतने साल हो गए हैं, वॉज एट लेंथ टू बी सीन, कब देखा जाएगा, कब आएगा, इन हिज नेटिव वैली, अपनी वैली में. वाइल द बॉय वॉज स्टिल गेजिंग अप द वैली, जब भी वो उसको वैली को देखता था तो वन डे एंड इमेजिनिंग, इसी तरह से वो एक दिन देख रहा था और तसव्वुर कर रहा था, दैट द ग्रेट स्टोन फेस रिटर्न्ड हिज गेज, द नॉइस ऑफ व्हील्स वाज हर्ड. तो ग्रेट स्टोन फेस
वापस आ गया और ये उसके गाड़ी के पहियों की आवाज आने लगी, सुनी जाने लगी. एंड अ क्राउड ऑफ पीपल क्राइड, और उसके पीछे बहुत सारी भीड़ चिल्लाती हुई, हियर कम्स द ग्रेट मिस्टर गैदर गोल्ड, और ये आ गए, मिस्टर गैदर गोल्ड आ गए हैं. अ कैरिज ड्राउन बाई 4 हॉर्सेस, एक घोड़ा गाड़ी 4 घोड़ों के जरिए से खींची जा रही थी. डैश्ड राउंड द टर्न ऑफ द रोड, और तेजी से उसने रोड का टर्न लिया. विद इन इट थ्रस्ट पार्टली आउट ऑफ द विंडो appeared the face of an old man with yellow skin, और यानी कि उसने जो घोड़ा गाड़ी की जो खिड़की थी उसमें से उसने अपना चेहरा निकाला हुआ था और वो नजर आया एक ओल्ड मैन, और उसकी स्किन येलो कलर की थी. द वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस शाउटेड द पीपल, और उसके लोग पीछे पीछे शोर मचाते हुए, नारे लगाते हुए भाग रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे कि बात कही गई थी. श्योर एनफ, बिल्कुल श्योर एनफ. द ओल्ड प्रोफेसी इज ट्रू, और पुरानी भविष्यवाणी, पुरानी पेशिनगोई जो थी वो सच हो गई. इस तरह की आवाजें लगाते हुए क्राउड उसके पीछे पीछे. हेयर हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट, आखिर ग्रेट मैन जो है वो आखिरकार आ ही गया. एंड वॉट ग्रेटली पजल्ड अर्नेस्ट, लेकिन अर्नेस्ट जो था वो बड़ी यानी उलझन में फंस गया. दे सीम्ड एक्चुअली टू बी बिलीव दैट हेयर वॉज द लाइकनेस विच दे स्पोक ऑफ. तो उसने, जब वो इतनी बातें आ रही थी तो उसने जरा देखा. ही टर्न्ड अवे सैडली फ्रॉम द रिंकल्ड श्रीव्डनेस ऑफ दैट अनप्लीजेंट फेस. लेकिन जब अर्नेस्ट की नजर उस पर पड़ी तो बहुत ही उदासी के साथ उसने अपनी नजरें वहां से हटा ली, क्योंकि वो चेहरा जिस पे उसकी नजर पड़ी थी वो चेहरा बहुत ही चालाक किस्म के आदमी का था. श्रीव्डनेस थी उसके चेहरे पर, और अनप्लीजेंट, वो चेहरा अच्छा नहीं लगा उसको. एंड गेज्ड अप द वैली वेयर द स्टोन फेस सीम टू से, और उसे बहुत अफसोस हुआ. अफसोस के साथ उसने अपनी नजर वहां से हटा ली और उसने जो है ग्रेट स्टोन फेस को वो देखने लगा. लेकिन अब वेयर द स्टोन फेस सीम टू से, और फिर उसको ऐसा लगा, ग्रेट स्टोन फेस को जब उसने नजरें उठा के देखा तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि ग्रेट स्टोन फेस उससे क्या कह रहा है, ही विल कम, कि तुम घबराओ मत बेटा अर्नेस्ट, ही विल कम, वो जरूर आएगा. फार नॉट, यानी ज्यादा वक्त नहीं है. अर्नेस्ट, द मैन विल कम, उसने कहा कि ज्यादा वक्त नहीं है, दूर नहीं है वो वक्त जब वो आएगा. द मैन विल कम, वो आदमी जरूर आएगा. डियर स्टूडेंट्स, यहां तक इसका एक्सप्लेनेशन हो गया. ओके, सो अब आगे का एक्सप्लेनेशन इन द नेक्स्ट वीडियो. वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. ओके.